तो आइए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड। सबसे पहले हम देखने वाले सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 3 टाइप से किया हुआ है। और सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, इसमें 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। देन सेकंड क्लासिफिकेशन में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ कंडीशन के वर्किंग कंडीशन के बेसिस पर सेक्टर्स 2 टाइप के होते हैं। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और थर्ड जो है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पर 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर एंड देन सेकेंडरी सेक्टर। आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब। उसमें हम सेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जनरली फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग ये सारी चीज़ें आती हैं इसे। एंड देन सेकेंडरी सेक्टर इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। इसमें कार, फैक्ट्री, ब्रीवरी, फ्लोर मिल ये सारी चीज़ें आते हैं। और एंड देन थर्ड सेक्टर जो है उसे टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें बैंकिंग, रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आइए चलिए प्राइमरी सेक्टर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज नॉन एज प्राइमरी सेक्टर। लाइक एग्जांपल अगर आप लोगे तो माइनिंग जैसे है, तो माइनिंग क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और उनसे हम लोग क्या करते हैं? आयरन ओर और कई सारी ओर्स कंटेन करते हैं। इट मीन्स ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। एग्रीकल्चर, डायरेक्टली हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके फार्मिंग करते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर। Then secondary sector, natural product are changed into the number another form of through way of manufacturing, it is called industrial sector। या आप जब भी कोई जो प्रोडक्ट है नेचुरल प्रोडक्ट उसे आप वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तब इस सेक्टर के अंदर उसे रखा जाता है। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। देन टर्शरी सेक्टर। Tertiary sector, the segment of economy that provides services to its consumer, including a wide range of businesses such as financial institutions, school, restaurant, etc. तो ऐसी टर्शरी सेक्टर में ओनली सर्विसेज को हम लोग रखते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की, और कंज्यूमर्स को एज ए सर्विस ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, स्कूलिंग, हॉस्पिटलिटी, इन सारी चीज़ों को हम लोग टर्शरी सेक्टर में रखते हैं। ना ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। इसमें आते हैं 2 तरह के सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर इट कवर्स दस एंटरप्राइजेज और प्लेसेस वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर, देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क। एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर जो काम है उसकी श्योरिटी होनी चाहिए, वर्क श्योरिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो होने चाहिए। ऐसे सेक्टर्स को हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। लाइक जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जैसे टाटा, जियो या कई और भी कंपनीज़ हैं जहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है, इट मीन्स दे आर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। एंड देन सेकेंड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Unorganized sector, it is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government. There are rules and regulations but are not followed. It means ऐसे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता और जहाँ पर काम की श्योरिटी भी नहीं होती। मतलब काम पूरे 12 महीने मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितने दिनों तक काम पे हमें रखा जाएगा, है ना। इस तरीके से वर्किंग श्योरिटी नहीं होती है, तो उस तरह के सेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हमारे पास 2 तरह के सेक्टर होते हैं। सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। जहाँ पर सारी की सारी संपत्ति का मालिकाना हक किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। सर्विसेज प्रोवाइड कराने का हक किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। इस तरह के सेक्टर्स को हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के नाम से भी जानते हैं।
लाइक एग्जांपल रेलवेज, पोस्ट ऑफिस और भी कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर के अंदर रख सकते हैं। देन सेकंड हमारा प्राइवेट सेक्टर। ओनर्स ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर इन द हैंड ऑफ द इंडिविजुअल्स और कंपनीज। लाइक एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, महिंद्रा एक्सेट्रा। मतलब जहाँ पर इंडिविजुअली ही लोगों के हाथों में पूरे की पूरे सर्विसेज और डिलीवरी के राइट्स हों, उस कंपनी उन सेक्टर्स को हम लोग किस में रखते हैं? प्राइवेट सेक्टर में रखते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति व्हेन अ पर्सन 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज इज़ विलिंग वर्क एट एक्सेप्टेबल वेजेस बट कांट फाइंड अ जॉब। जब कोई व्यक्ति जो कि 15 से 59 साल का है, मतलब 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स एज के बीच का व्यक्ति है, लेकिन वो अपनी विलिंग वर्क के अकॉर्डिंग क्या है? वेजेस, अपनी विलिंग वर्क के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं फाइंड कर पाता है और जॉब नहीं फाइंड कर पाता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच पीपल हैव नो वर्क टू डू, दे आर एबल टू वर्क एंड ऑल्सो विलिंग टू वर्क बट देयर इज़ अ नो जॉब फॉर देम। एक ऐसी कंडीशन जब व्यक्ति काम करना तो चाहता है मगर उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार काम नहीं मिलता है और वो साफ तौर पर बेरोज़गार दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन होती है सिटीज़ के अंदर, इसे बोलते हैं हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देन सेकंड है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबल एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। मतलब ऐसी सिचुएशन जब व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई तो देता है पर उसके पास कोई काम नहीं होता। एक्चुअली में काम दो लोगों का होता है लेकिन काम करने वाले चार दिखाई पड़ते हैं, तब हम उसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अदृश्य बेरोजगारी। इसके अलावा भी कुछ और तरह की बेरोजगारी होती है, जैसे देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है ये, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लाइक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी है बेरोजगारी के ही टाइप हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है क्या चीज़, इसे लाया कब गया? इसकी गवर्नमेंट के थ्रू इसे लाया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसे 2005 to 6 में लेकर आया गया था। इसमें 100 डेज़ वर्क गारंटी दी जाती है। ये एक्ट पास किया गया था उसके अकॉर्डिंग। आइए चलिए देखते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ऑल दोज हु आर एबल टू आर इन नीड ऑफ द वर्क हैव बीन गारंटीड 100 डेज ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। If the government fails in its duty to provide unemployment, it will give unemployment allowance to the people. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 2005 में लाया गया था, एक अधिनियम है, एक एक्ट है। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देती है एक फाइनेंशियल ईयर में, और अगर काम मांगे जाने पर 15 दिन के अंदर विदिन 15 डेज काम नहीं दिया मिलता है तो उसके लिए आपको बेरोज़गारी भत्ता या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराया जाता है। आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।